दोस्तों हम लोगों ने हमारा जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट है उसका हेडर सेक्शन डिजाइन कर लिया था। राइट। और जो हमारा डिजाइन लेआउट है उसके अकॉर्डिंग अब हमको सर्विस सेक्शन डिजाइन करना है जिसमें लिखा आएगा। सबसे पहले तो हमको एक ग्लोबल हेडर ब्लॉक डिजाइन करना होगा जिसमें लिखा होगा सर्विसेज बी ऑफर्ड। और उसके साथ फिर ये तीन जो ब्लॉक कंटेंट है लाइक वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, बीपीओ, ये जो सर्विसेज है इसका हमको ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो ये सर्विसेज कैसे आएगी, इसके लिए हमको एक कंटेंट टाइप बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक सर्विस कंटेंट टाइप बना लेते हैं और ये जो ब्लॉक आ रहा है ये तो ग्लोबल ब्लॉक है। तो ग्लोबल ब्लॉक कैसे आएगा, ग्लोबल ब्लॉक तो हम लोग HTML से ले आएंगे, लेकिन जो बाकी दूसरे ब्लॉक है उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कंटेंट टाइप बनाना होगा। तो मैं गया ड्रूपल एडमिन के अंदर, मैंने लॉगिन किया। सबसे पहले मैं ब्लॉक बना लेता हूँ, तो मैं जाऊंगा कस्टम ब्लॉक लाइब्रेरी में और ये जो HTML है मैं इसको कॉपी करूंगा। पूरा HTML यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, ये वाला सिर्फ सेक्शन वाला। तो सर्विस सेक्शन के अंदर मेरे को ये ब्लॉक चाहिए, राइट। तो इसका जो मेन डिव है वो है सर्विस, ये जो क्लास है वो सर्विसेज है। सर्विसेज के अंदर यहाँ पे दो डिव है। तो ये सर्विसेज के अंदर वाला जो कंटेंट है लाइक ये सर्विस H1 और P, मेरे को ये दोनों ही कॉपी चाहिए। H1 चाहिए और P कॉपी चाहिए। तो मैंने इस एलिमेंट को कॉपी कर लिया। यहाँ पे ये एलिमेंट कॉपी हो गया मेरा। और जो दूसरा एलिमेंट है वो पैराग्राफ टैग है जिसको P टैग हम बोलते हैं। इसको भी मैंने कॉपी एलिमेंट किया और यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर लिया। तो ये हो गया मेरा पैराग्राफ टैग। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा टेक्स्ट एडिटर में। तो ये टेक्स्ट एडिटर हो गया। यहाँ पे जाके मेरे को एक बेसिक ब्लॉक क्रिएट करना है, तो मैं लिख दूंगा एड कस्टम ब्लॉक। तो मैंने क्लिक किया एड कस्टम ब्लॉक पे। ठीक है, एड कस्टम ब्लॉक पे मैंने क्लिक किया। और ये जो कस्टम ब्लॉक है इसमें हम लोग इसमें हम लोग ये HTML जो हमने कॉपी किया है ये ऐड कर देंगे। उसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे एक कंटेंट टाइप ऐड करना है जिसको मैं सर्विसेज नाम दूंगा। तो मैं एक कंटेंट टाइप क्रिएट कर लेता हूं। यहाँ पे मैं जाऊंगा स्ट्रक्चर में, कंटेंट टाइप में मैं गया स्ट्रक्चर में और मैंने क्लिक किया कंटेंट टाइप पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले ब्लॉक का टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो हमको ये जो है वो सर्विस ब्लॉक है। तो यहाँ पे मैं ये कॉपी कर देता हूँ, ब्लॉक का जो कंटेंट है वो यहाँ पे जाके सोर्स पे क्लिक करता हूँ और ये कॉपी कर दिया मैंने ब्लॉक का जो कंटेंट है उसको। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्विसेज, क्योंकि ये सर्विस ग्लोबल ब्लॉक। ठीक है, ये सर्विस ग्लोबल ब्लॉक हो गया और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये सर्विस ग्लोबल ब्लॉक बन गया। अभी दूसरा कंटेंट टाइप बनाना है, तो मैं ऐड कंटेंट टाइप पे क्लिक करूंगा। ऐड कंटेंट टाइप पे क्लिक करके मुझे यहाँ पे जो यहाँ पे जो मुझे कंटेंट रखना है उसमें वेब डिजाइनिंग रखना है और वेब डेवलपमेंट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो फील्ड मुझे चाहिएगी। एक फील्ड चाहिएगी टाइटल और दूसरी चाहिएगी डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी आता ही है, तो मुझे सिर्फ कंटेंट टाइप ऐड करना है। तो मैं कंटेंट टाइप में यहाँ पे लिख देता हूँ सर्विसेज। ये हमारा सर्विस कंटेंट टाइप हो गया। सर्विसेज ये कंटेंट टाइप हो गया। और यहाँ पे मैं ये डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ सर्विस बी ऑफर, ये जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर आई है, इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैं सर्विस ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ एड कंटेंट टाइप पे, तो मैंने लिखा सर्विस बी ऑफर्ड। ये कंटेंट टाइप के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया मैंने। यहाँ पे मुझे ये टाइटल है तो टाइटल तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो प्रीव्यू है उसको मुझे डिसेबल कर देना है। पब्लिश ऑप्शन में प्रमोटेड टू फ्रंट पेज हटा देना है। क्रिएट न्यू रिवीजन रखना है और पब्लिश रखना है। डिस्प्ले में मुझे डिस्प्ले ऑथर डेट एंड इन्फॉर्मेशन इसको हटा देना है। और यहाँ से मेन्यू सेटिंग हटा देनी है। इसको सेव एंड मैनेज फील्ड पे मुझे क्लिक करना है। तो ये बन गया, क्योंकि डिस्क्रिप्शन फील्ड ऑटोमेटिक आएगी, टाइटल ऑटोमेटिक आएगी, तो मुझे सिर्फ एक कंटेंट टाइप ही ऐड करना था। तो मैंने कंटेंट टाइप ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि मेरा ब्लॉग भी ऐड हो गया और कंटेंट टाइप भी ऐड हो गया। तो अभी मुझे ये जो कंटेंट टाइप ऐड हुआ है, इस कंटेंट टाइप के लिए मेरे को कुछ कंटेंट जनरेट करने हैं। तो मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगर में
डेवलपमेंट में, और यहाँ पर देवल जनरेट में जाऊंगा, क्योंकि ये 3 ब्लॉक में जनरेट कर लेता हूँ, है ना, देवल मॉड्यूल की हेल्प से मैं ये 3 ब्लॉक जनरेट कर लेता हूँ। तो सर्विस कंटेंट टाइप के ये 3 नोड में बना लूंगा विद द हेल्प ऑफ देवल मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद फिर हमको ग्लोबल कैंपस डिजाइन करना है। तो ग्लोबल कैंपस पे हम लोग जाएंगे, पहले ये ब्लॉक हमारे बन जाएंगे उसके बाद में। तो यहाँ पे आ गया जनरेट माय ब्लॉक, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे जनरेट कंटेंट, और कंटेंट टाइप में हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंटेंट क्लिक करेंगे और कंटेंट टाइप में हम लोगों को सर्विसेज क्लिक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिक सर्विस हैज बीन क्रिएटेड, ये ब्लॉक हमारा क्रिएट हो गया। और ये जो ब्लॉक है हमारा, ये इसकी आईडी 10 है, ब्लॉक की आईडी 10 है। तो जो यूआरएल हमने पहले कॉल किया था, राइट, और 14 आईडी का भी एक ब्लॉक है, तो हम लोग 14 आईडी वाला जो ब्लॉक है उसको यूज करेंगे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्विस कंटेंट टाइप में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं 3 कंटेंट जनरेट करूंगा, क्योंकि मुझे 3 कंटेंट की जरूरत है, इसलिए टाइटल और सब कुछ देके मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि सर्विस कंटेंट टाइप के 3 नोड यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, सर्विस कंटेंट टाइप के 3 नोड बन जाएंगे। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हमको दूसरे ब्लॉक जनरेट करने हैं, है ना। तो ग्लोबल कैंपस है, तो ग्लोबल कैंपस का भी मेरे पास हाँ, यहाँ पर ग्लोबल कैंपस का भी मैंने ब्लॉग बना लिया है ना। सारे ब्लॉग मैंने पहले से बना रखे थे, हम लोगों ने दोबारा से ब्लॉग जनरेट कर दिया। लेकिन ठीक है, अभी ये कंटेंट टाइप हमारा बन गया है, और हम लोगों ने जनरेट 3 नोड हमारे जो बन गए, वो अगर मैं कंटेंट में जाके देखूंगा तो वो तीनों नोड मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद हमको क्या है, ग्लोबल कैंपस। तो ग्लोबल कैंपस का भी एक कंटेंट टाइप हम बना लेते हैं, और इसमें एक इमेज फील्ड रखेंगे और अवर फैसिलिटीज। तो 2 कंटेंट टाइप हमको बनाना है, एक ग्लोबल कैंपस का बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग चलते हैं कंटेंट टाइप की तरफ, और स्ट्रक्चर में मैं जाता हूँ, कंटेंट टाइप में जाता हूँ, और एक नया कंटेंट टाइप में ऐड करूंगा। उस कंटेंट टाइप को मैं बोलूंगा ग्लोबल कैंपस। और ग्लोबल कैंपस में हमको एक इमेज फील्ड भी ऐड करनी, क्योंकि इसमें इमेज एक एक्स्ट्रा आ रही है, तो हमको एक इमेज फील्ड कॉन्फ़िग करनी है। तो मैंने क्लिक किया कंटेंट टाइप पे, और ऐड कंटेंट टाइप पे मैंने क्लिक किया। ऐड कंटेंट टाइप पे क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे ये ग्लोबल कैंपस के नाम से कंटेंट टाइप ऐड करना है, और उसमें एक इमेज फील्ड ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे ग्लोबल ऐड कंटेंट टाइप क्लिक किया। ऐड कंटेंट टाइप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्लोबल कैंपस। यहाँ पे मुझे प्रीव्यू को डिसेबल रखना है, पब्लिश को हटा देना है, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले डेट एंड इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से ये मेन नेविगेशन को रखना है। यहाँ पे सेव एंड मैनेज फील्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हो गया। तो अभी यहाँ क्या होगा कि ये ग्लोबल कैंपस, लेकिन ग्लोबल कैंपस में हम लोगों को एक और फील्ड चाहिए, और वो एक और फील्ड जो होगी वो होगी इमेजेस की। तो मैं यहाँ पर एक फील्ड और ऐड कर देता हूँ, इमेजेस वाली फील्ड, एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ, इमेजेस वाली फील्ड। ठीक है, तो ग्लोबल कैंपस का हमारे पास ग्लोबल टेक्स्ट भी ग्लोबल कैंपस का आ गया, और हमारे पास में ये कंटेंट टाइप भी आ गया है। तो मैं अभी एक इमेज फील्ड और क्रिएट करके फिर इसके भी 3 कंटेंट जनरेट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद में हमको अवर फैसिलिटीज का जो कंटेंट टाइप है उसको क्रिएट करना है, क्योंकि ब्लॉक तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है क्रिएट। अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो यहाँ पर हमको अवर फैसिलिटीज का जो ब्लॉक है वो क्रिएट है, हम लोगों को सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कंटेंट टाइप क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं ऐड फील्ड पे क्लिक कर देता हूँ, और मुझे इमेज फील्ड चाहिए सिंपल। तो मैंने ऐड फील्ड पे क्लिक कर दिया, और फिर यहाँ पर मैं, ये फील्ड क्रिएट हो रही है तब तक मैं वापस से कंटेंट टाइप वाले पेज पे जाता हूँ, और ऐड कंटेंट टाइप में यहाँ पर मैं रख देता हूँ इमेज फील्ड। तो मैंने इमेज रख दिया, यहाँ पे मैं रख दूंगा इमेज, यहाँ पर मैं रख दूंगा इमेज। तो यहाँ पर मैंने इमेज रख दी। ठीक है, और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी जनरेट, यहाँ पर मेरे को जो ग्लोबल कैंपस है वो भी जनरेट करना है। तो एक बार इमेज ऐड हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो अवर फैसिलिटीज के कंटेंट है वो भी हम लोग जनरेट कर लेंगे।
यहाँ पर मशीन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो मैंने यूनिक मशीन नेम दिया और ये फील्ड यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है, तो अभी अगर हमारा HTML को हम देखें तो यहाँ तक हम लोग आ गए। ये हमारा टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया और ये इमेज हो गई। 3 फील्ड की हमको जरूरत है और 3 कंटेंट की हमको जरूरत है, वो हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे अवर टेस्टोनोमियल वाला जो सेक्शन है वो। ठीक है, तो अवर टेस्टोनोमियल का हमको कस्टम ब्लॉक चाहिए था, तो अगर आप देखोगे तो टेस्टोनोमियल का कस्टम ब्लॉक भी हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं जनरेट को रीडायरेक्ट करूंगा क्योंकि हमारी जो फील्ड है अ, ये हम लोग ले रहे हैं ग्लोबल कैंपस के लिए, राइट। तो मैं लिख देता हूँ ग्लोबल कैंपस, क्योंकि मशीन नेम यूनिक बोल रहा है सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने मशीन नेम को यूनिक कर दिया है। अब मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ग्लोबल कैंपस का भी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये हम लोग कब क्रिएट करेंगे, जब ये फील्ड ऐड हो जाएगी। तो अभी हमको यहाँ पे टेस्टोनोमियल का एक कंटेंट टाइप और चाहिएगा, और टेस्टोनोमियल का जो कंटेंट टाइप है उसके लिए हम लोग कंटेंट टाइप की सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर ऐड कंटेंट टाइप पे क्लिक कर देते हैं। क्योंकि इमेज क्रिएट होगी तब तक हम लोग एक कंटेंट टाइप और क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा हमारा टेस्टोनोमियल। ठीक है, तो टेस्टोनोमियल का कंटेंट टाइप हम लोग क्रिएट करेंगे। टेस्टोनोमियल में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3 चीजें, यहाँ पे हमारा टाइटल आ रहा है, टाइटल के बाद में यहाँ पे रेटिंग, और रेटिंग के बाद में यहाँ पे इमेज। तो ये टेस्टोनोमियल वाला जो कंटेंट टाइप है उसमें हमको 1 2 3 4 4 फील्ड लगेगी। तो पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे टेस्टोनोमियल का कंटेंट टाइप, और यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू को डिसेबल कर देते हैं, प्रोमोटेड टू फ्रंट पेज को हटा देते हैं, क्रिएटेड ए न्यू रिवीजन रखना है और पब्लिश रखना है। यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में हम लोगों को हटा देनी है, और नेविगेशन मेन्यू पे हमको क्लिक नहीं करना है, तो ये भी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग जनरेट कर लेते हैं ग्लोबल कैंपस, क्योंकि ग्लोबल कैंपस में हमारे पास में 3 फील्ड है, जिसमें टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और इमेज है। तो ग्लोबल कैंपस का डेटा हम लोग जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 नोड लिख देता हूँ, और यहाँ पे 3 नोड लिखने के बाद में ये हो गया और ये यूजर्स हो गया, और यहाँ पर मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ग्लोबल कैंपस के 3 नोड जो है वो जनरेट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसके बाद हमारा जो बैक हैंड पे कॉन्फ़िगरेशन बचा है वो टेस्टोनोमियल का बचा है और कुछ स्टैटिक ब्लॉक है। उसके बाद में ये सोशल मीडिया वाला जो मेनू है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर ये ऐड करना है। तो इसके लिए हम लोग नेविगेशन बनाएंगे और फिर उसका जो HTML है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ये कहने का मतलब ये है कि इसके लिए हम लोग मीनू बना लेंगे, सोशल मीडिया के मीनू बना लेंगे, और जो हम लोग फेच API का यूज करके वेब सर्विस से मीनू को फेच कर लेंगे। देन फ्रंट एंड पे हम लोग मीनू को फेच करके और उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोगों का बैकएंड का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है अवर फैसिलिटी वाले पेज तक। अभी हमको टेस्टोनोमियल और ये टेस्टोनोमियल का जो फूटर, ये 2 काम है हमारे बैकएंड पे पेंडिंग। बाकी बैकएंड पे हमारा सारा काम हो गया है। अब हमको फ्रंट एंड पे API को कॉल करना है और डेटा को डिस्प्ले करना है।